हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 9 वेंगारी मथाई पायोनियर ऑफ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, वेंगारी मथाई ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की नेता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे वेंगारी मथाई के बारे में। अब ये कौन है, कहाँ से हैं और क्या रोल है इनका चैप्टर के अंदर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। वेंगारी मोटा मठाई 1942-2011 was an environmental activist and member of the Kenya Parliament। अब जो वेंगारी मथाई हैं वो 1940 से 2011 तक उनका जन्म समय बताया गया, जैसे 1940 में वो जन्मी और 2011 में उनकी डेथ हुई। तो और वो क्या थी, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, मतलब हमारे पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग थी, अवेयर थी और बहुत सारा उन्होंने काम किया, इसीलिए उनको यहाँ पे एक्टिविस्ट हम बोल रहे हैं। और जो केन्या संसद थी उसकी वो मेंबर भी थी। शी वॉज अपॉइंटेड असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ इन केन्या इन 2003 में वो केन्या के अंदर एज अ असिस्टेंट मिनिस्टर अपॉइंट की गई। कहाँ पे? नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर। In 2004, she became the first African woman to win the Nobel Peace Prize for her contribution to development, democracy and peace and for years of work with women to reverse African deforestation। अब देखिए 2004 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। किसके लिए? क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका कंट्रीब्यूशन था कि अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए, पीस के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने औरतों के साथ काम किया। अफ्रीका के अंदर जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब जंगलों को जो काटा जा रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने औरतों के साथ मिलके जो है काम किया था। इस सब के लिए और जो है अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और पीस लाने के लिए उनको 2004 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। वेंगारी मथाई वॉज बोर्न इन केन्या 1940। अब देखिए उनके बारे में हम बात करते हैं। जो वेंगारी मथाई हैं 1940 में केन्या में जन्मी। सी केम फ्रॉम फार्मिंग फैमिली, उनका जो परिवार था वो एक फार्मर था या फिर वो एक किसान फैमिली से ही थी। एंड एज शी रिमार्क्ड वन टू अ जर्नलिस्ट, और एक बार उन्होंने जो है जर्नलिस्ट को बताया था दैट हर पेरेंट्स टोल्ड टू हर टू रिस्पेक्ट द सोइल एंड इट्स बाउंटी। अब देखिए जो उसके पेरेंट्स, वो कहती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे हमेशा सिखाया है कि वो मिट्टी की रिस्पेक्ट करे, मिट्टी की और इसकी उदारता की रिस्पेक्ट करे। मतलब जिस मिट्टी के ऊपर हम रहते हैं, जिससे हमें खाने को भोजन मिल रहा है, रहने के लिए हमें जगह मिल रही है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके साथ लगाव रखना चाहिए। आई ग्रू अप क्लोज टू माई मदर, और मैं अपनी मम्मी के साथ, मेरा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मम्मी जो है वो क्लोज, उनके क्लोज थी वो बहुत। एंड माई पैसन फॉर प्लांट्स फॉर कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट ग्रू बिकॉज ऑफ द रूरल कंट्री साइड। अब देखिए वो कहती हैं कि पौधों के लिए मेरा जो कंसर्न था और पौधे लगाने का जो मेरा शौक था वो किस वजह से था? क्योंकि वो देहाती इलाके से थी, ग्रामीण इलाके से थी। कंट्री साइड मीन्स जो ग्रामीण इलाका होता है शहर से दूर का, उसको कंट्री साइड बोला जाता है। तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुई थी, इसी वजह से उनका पैसन था पौधे लगाना और पौधों के प्रति चिंता करना। आई ग्रू अप इन एंड कुड ऑब्जर्व नेचर इन क्लोज प्रोक्सीमिटी, क्योंकि वो एक कंट्री साइड में पैदा हुई थी, वहीं पे वो रही थी हमेशा से। तो जो है वो क्या थी, बहुत ही नेचर के साथ एक तरह से जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। प्रोक्सीमेटली का मतलब होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप। देखिए बहुत ही एक तरह से क्लोज होना, उसको हम प्रोक्सीमिटी बोलते हैं। मथाईज होम लाइफ वॉज सिंपल एंड मच लाइक अदर केन्याज। अब जो मथाई की ज़िंदगी थी या फिर उसका जो घर का जो घर था उसका, वो सिंपल था बिल्कुल, जैसे कि और जो दूसरे केन्या के अंदर रहने वाले ग्रामीण लोग थे उनकी तरह ही था, ज़्यादा उसमें कुछ अलग नहीं था। हर फादर वॉज कंसिडर्ड हेड ऑफ द फैमिली, उनके पापा जो थे वो फैमिली के मुख्य थे, जैसे कि हमारे परिवारों में भी होता है ग्रामीण इलाकों में कि जो पिता होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के। एंड हर मदर परफॉर्म ट्रेडिशनल टास्क सच एज फेचिंग वाटर एंड गैदरिंग फायरवुड। अब जो मम्मी थी वेंगारी मथाई की, वो क्या करती थी, जो ट्रेडिशनल घर के काम होते हैं वो सभी वो करती थी, जैसे कि फेचिंग वाटर, पानी लाना है या फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके लानी है जलाने के लिए। एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वाज नॉट वैल्यूड। अब देखिए औरतों के लिए पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती थी वहाँ, और इवन इनक्रेज, और ना ही उनको जो है इनक्रेज किया जाता था।
बट मथाई वॉज एक्सट्रीमली ब्राइट, लेकिन जो मथाई थी वो बिल्कुल एकदम ब्राइट गर्ल थी। एंड हर पेरेंट्स वर परसुडेड टू सेंड हर टू स्कूल व्हेन शी वाज 7 years old। जब वो 7 साल की थी तो उसके माता पिता जो हैं बिल्कुल मान जाते हैं उसको स्कूल भेजने के लिए। शी डिड वेल इन हर स्टडीज़, उन्होंने अच्छा किया अपनी स्टडी के अंदर। एंड इन 1960 अर्नड अ स्कॉलरशिप टू अटेंड कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और 1960 में उन्होंने एक स्कॉलरशिप को अर्न किया, स्कॉलरशिप उन्होंने जीती अपनी पढ़ाई के बेस पे, और उनको यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज अटेंड करने के लिए मिला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। वेंगारी वॉज वेरी सक्सेसफुल। अब देखिए वो पढ़ाई में भी अच्छी थी और एक ब्राइट गर्ल थी, तो वो जो है बहुत सक्सेसफुल थी। आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज अटेंड करने के बाद शी वेंट ऑन टू कंप्लीट हर MS फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग इन पेंसिल्वेनिया। अब देखिए क्योंकि उन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वो अपनी MS कंप्लीट करने के लिए पीटर्सबर्ग की यूनिवर्सिटी में जाती हैं। शी देन अर्नड अ PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी। अब नायरोबी से वो PhD करती हैं एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी। और नायरोबी की यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर बनती हैं। वेंगारी क्लेम्ड, आई गिव क्रेडिट टू माई एजुकेशन फॉर गिविंग मी द एबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब जो वेंगारी मथाई हैं वो कहती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को क्रेडिट दूंगी, किस बात का, कि उसको जो है गलत और सही के बीच में डिफरेंस पता चला। अब वो उसकी पढ़ाई ही थी जिसकी वजह से उसे पता चला कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत है। एंड विद गिविंग मी द इंसेंटिव टू बी स्ट्रॉन्ग, और उसको मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जब जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा जो है हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है अंदर से। तो वही चीज़ ये कहती हैं कि वो अंदर से जब स्ट्रॉन्ग बनी तो वो पढ़ाई की वजह से ही बनी। वॉचिंग अमेरिकन्स एक्सप्रेस दमसेल्व्स मेड मी रियलाइज दैट पीपल हैड अ राइट टू स्पीक आउट फॉर व्हाट दे बिलीव्ड इन। और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो अमेरिकन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तब जो है वेंगारी मथाई को रियलाइज़ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे उसको एक तरह से अधिकार होता है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका वो किस चीज़ में विश्वास करता है, उसको बोलने का हक होता है। वो कभी भी कहीं भी जो है अपने विचार प्रकट कर सकता है। ऐसा उसको अमेरिका जाने के बाद पता चला जब उसने देखा कि जो अमेरिकन्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।